हेलो विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने बातचीत करने जा रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक के बारे में, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और ये यूपीएससी के ऑप्शनल हिंदी साहित्य में सिलेबस के तौर पर लिखित है। इसमें हम उदाहरण सहित मतलब ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको नाटक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसका मेन उद्देश्य यह है कि ये थोड़ा सा नाटक पढ़ना और इसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस वजह से ये सीरीज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। ध्यान देने वाली बात है, ऐतिहासिक नाटक है, जो गुप्त साम्राज्य के सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन, उनके राष्ट्र प्रेम, त्याग और पराक्रम को दर्शाता है। इस नाटक का महत्व यूपीएससी की दृष्टि से इसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के कारण है। यह नाटक के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, उनके अर्थ दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और त्याग, हूण आक्रमण का सामना। उदाहरण है, देखो ये हमने स्कंदगुप्त नाटक से निकाला है। स्कंदगुप्त के शब्द जिनमें वे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने संकल्प को व्यक्त करते हैं। अपना सुख और व्यक्तिगत इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है राष्ट्र की सुरक्षा और उसका सम्मान। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यह वाक्य राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें स्कंदगुप्त अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों तक को समर्पित कर देते हैं। ऐतिहासिक शासन और नेतृत्व, दूसरा पार्ट हमने बनाया है, ऐतिहासिक शासन और नेतृत्व। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ, एकदम सेम यही फॉर्म में हम दे देंगे, तो आप उससे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप सुन लेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो ऐतिहासिक शासन और नेतृत्व की बात करते हैं। हूण आक्रमण के समय स्कंदगुप्त ने अपनी सेना को प्रेरित करते हुए कहा, हमें एकता के धागे में बंधना होगा, तभी हम शत्रु का सामना कर पाएंगे। इसका विश्लेषण करते हैं। यह वाक्य एक सक्षम नेतृत्वकर्ता की सूझबूझ और लोगों को एकता का संदेश देने का परिचायक है। अच्छा, क्या होता है, ये उदाहरण इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जब हम किसी आंसर को लिखते हैं और उसमें जब हम एक उपन्यास का कोट उसमें लिख देते हैं, तो वो हमारा आंसर ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है और परीक्षक को ये पता चलता है कि नहीं विद्यार्थी पढ़ा हुआ है उपन्यास। फिर आगे प्रेम और त्याग का संतुलन कैसे बनाया है, ये देखते हैं। स्कंदगुप्त अपनी प्रेमिका मल्लिका से कहते हैं, प्रेम मेरा कर्तव्य नहीं बदल सकता, मेरा पहला कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है। अगला देखते हैं, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान। उदाहरण है, नाटक में दर्शाया गया है कि स्कंदगुप्त में सांस्कृतिक विकास और राष्ट्र पहचान कितनी उन्नत थी। हम गुप्त वंश के लोग हैं जो शांति और प्रगति के पथ पर चलते हैं, पर शत्रु के सामने कभी झुकते नहीं। यह सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रदर्शन है जो राष्ट्र गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। यूपीएससी के निबंध और नैतिकता विषय में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में इसका महत्व है। धर्म और आध्यात्मिकता, स्कंदगुप्त अपने
राजधर्म को लेकर कहते हैं, राजा का कर्तव्य केवल प्रजा की सुरक्षा नहीं बल्कि उनका जीवन उन्नति के मार्ग पर ले जाना भी है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि आज की जो हमारी गवर्नमेंट है उससे और स्कंदगुप्त जो नाटक है उससे तुलना करने के लिए, तो इसको आप विशेष ध्यान में रख सकते हैं। राजा का कर्तव्य केवल प्रजा की सुरक्षा नहीं बल्कि उनका जीवन उन्नत के मार्ग पर ले जाना भी है। फिर बलिदान का महत्व बताया गया है। देखिए, अंत में स्कंदगुप्त अपने बलिदान को अपने लोगों के हित में समर्पित करते हैं। मैं व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य और राष्ट्र का भविष्य। स्कंदगुप्त नाटक राष्ट्रीय एकता देख यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। स्कंदगुप्त जो नाटक है वो राष्ट्रीय एकता, सामाजिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देता है। यूपीएससी के लिए इसके संदर्भ में राष्ट्रभक्ति, त्याग और नेतृत्व के महत्व को समझना आपके उत्तरों को और सशक्त बनाएगा। तो ये छोटा सा है वीडियो 6-7 मिनट का, इसको आप देखो और ये डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरा मिल जाएगा, उससे आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल।